लेकिन हम से ना पूछो, खाली समुदाय विशेष वाले से पूछो कि वह संविधान बनी है या सरिया। दिक्कत तो हो रही है क्योंकि इतने दिन से दुकान टूटी पड़ी है। नहीं, आया तो पैसा भरपूर आया, लेकिन मुआवजा 1 लाख रुपए मिला क्यों सबको। अच्छा, पहले जिस तरीके से पहले यहाँ पर जो दुकानदारी होती थी, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, क्या आप लगता है कि इस दुकानदारी में कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी से, तो अभी जैसे ही चल रहा वैसे ही चल रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा पैसे का भी। क्या नाम है भैया? प्रमोद। कितने दिन से दुकान कर रहे हैं? तो यार तो बचपन से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। कितना? पुश्तैनी दुकान है हमारी ये। अच्छा, ये जो आपका मकान टूटा था तो उसमें मुआवजा मिला आपको? नहीं भैया, ये ज़मीन मंदिर ट्रस्ट की निकली, तो जो मुआवजा गया मंदिर ट्रस्ट को गया है। तो आपका तो बहुत नुकसान हुआ होगा। नुकसान तो होगा ही, यहाँ से वहाँ तक बात, पूरी मार्केट देख लीजिए, 99% मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन निकली है। तो मुआवजा मंदिर, जिसकी ज़मीन होगी उसको मुआवजा मिलेगा। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। क्या नाम है आंटी आपका? मीरा कौशल। कितने दिन से आपके यहाँ दुकान है? हमारा पूरा जन्म यही समझ लीजिए, हमारे बच्चे हुए बड़े हुए, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी यही बीत गया। अच्छा, ये 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, आप इसमें खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या मुआवजा आपको मिला है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला भैया, ये तो तकलीफ है। और जो बच्चा इसमें शटर नहीं लगाने दे रहे महाराज जी। क्यों? कह रहे हैं इतना पैसा दो, इतना किराया दो, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से दे। सबको मुआवजा मिला हुआ है और सब खुश हैं। 1 लाख रुपया मिला, उससे क्या होता है? अच्छा, 1 लाख रुपया मिला, बहुत नुकसान हुआ। लगभग कितना नुकसान हुआ? अभी जान लीजिए, इसमें हमारे माई क्लीनर चल रहा था जी। इसमें पूरा पैसा लगाए थे, पूरा दुकान टूट गया, कुछ नहीं मिला, 1 पैसा। और जान लीजिए हम लोग का घर रोजी रोटी कैसे चल रहा है तो ईश्वर जाने। इतनी अच्छा था, सब कुछ अच्छा लगा, भगवान हमारे आ रहे हैं, उसकी बहुत खुशी है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बस तकलीफ़ यही बात की जो बसे थे वो उजड़ गए, उनको कहीं बसाना चाहिए। जैसे हमारी ये दुकान है छोटी सी, हमारा वहाँ तक था, 2 दर चला गया, इसमें शटर नहीं लगाने दे रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, हमारी यही शादी हुई, हमारे यही सारे बच्चे। अच्छा, आपके घर का खर्चा यही दुकान से ही चलता? हाँ। ये क्या, किस चीज़ का दुकान था? साथ खाने की खोल दे, ये अपना ये भी साथ खाने की दुकान है। साथ खाने की दुकान है, तो इससे पूरा आपका खर्चा चलता था? हाँ, क्योंकि इतने दिन से दुकान टूटी पड़ी है, 1 पैसा का रोजी नहीं हो रहा है, और ऊपर से यहाँ के बाबा लोग जो हैं इतना इतना पैसा मांग रहे हैं, इसमें पर्दा लगाए, शटर नहीं लगा, हमारा बहुत परेशानी है। यही अयोध्या में ही रहते हैं? नहीं, मैं बस्ती में रहता हूँ। तो घूमने आए हैं? हाँ जी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए हैं घूमने? हाँ जी। तो पैदल चले आए? नहीं, सवारी से आया है। सवारी से आए? हाँ जी। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए भैया? बस्ती से भैया, तो हमारे देवकीनंद महाराज जी का भागवत कथा वाला सुनने के लिए आए थे। मेरा नाम रामकिशोर मंडल है, मैं झारखंड से बाबा बैद्यनाथ धाम के। झारखंड से चले आए जी। तो कैसे आए हैं? पैदल आए हैं यात्रा करते हुए कि ट्रेन से आए? नहीं, ट्रेन से आए, काशी से हम लोग जो है बस की सेवा का, अयोध्या ट्रेन नहीं आ रही थी इसीलिए। यहाँ पर रुकने वगैरह की क्या व्यवस्था है? रुकने की व्यवस्था ठीक है, यहाँ पर सारे व्यवस्था किए गए हैं, लेकिन हम लोग जो है अभी विजय राम भक्त माल आश्रम में जैन मंदिर के निकट ही रुके हुए हैं। अच्छा, तो कब तक रुकेंगे यहाँ पर? अभी जब तक 22 जनवरी की विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है अनुष्ठान। राम 22 जनवरी को आ रहे हैं या इसके पहले भी यहाँ राम थे? जब से जीवन यहाँ पर धरती बनी है तब से श्री राम यहाँ पर अवतार लिए हुए हैं। अभी तो मंदिर उनका बन रहा है। क्या लग रहा है कि इससे कुछ 2024 में कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ेगा या 2024 के लिए ये जल्दबाजी में हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, 2024 की जल्दबाजी में नहीं हो रही है, लेकिन हाँ ऐसा है कि हिंदू धर्म के लिए ये बहुत बड़ी अनुष्ठान। क्या करते हैं आप? हम MSc पढ़ाई किए हुए हैं और मैं यहाँ अनुष्ठान को में शामिल होने ही आए हैं। नहीं, अभी नौकरी नहीं लगी है। क्या लगता है आपको नौकरी लग जाएगी आपकी? बिल्कुल लगेगी, श्री राम की कृपा से हम। श्री राम की कृपा से लग जाएगी? हाँ बिल्कुल लगेगी, कृपा से सारे चीज़ हो जाएंगे, अपने आप होते रहेंगे। बाबा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड से आया हूँ, जहाँ महेंद्र सिंह धोनी है क्रिकेट जगत का, और पहला इस देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। पैदल चले आए हैं, ट्रेन से आए हैं? हम गंगा सतलुज एक्सप्रेस धनबाद टू फिरोजपुर जाती है तो काशी तक आए, इसके बाद भदोई में ट्रेन से आए, और इसके बाद बस द्वारा जौनपुर से अयोध्या धाम में मैं अभी आया हूँ। पहले कभी अयोध्या आए थे कि नहीं आए थे?
23 बार आ चुका हूँ। मेरा चाचा यहाँ 30 साल तक रहा। पहले के अयोध्या में और आज के अयोध्या में क्या फर्क नजर आ जिस रहा है? तरह समय गुजरता जा रहा है इस धरती पर, अयोध्या उस तरह सजता जा रहा है। और पूरा इस देश नहीं पर पूरे इस देश की संस्कृति पर पूरा वर्ल्ड जो है सो एकदम शांतिपूर्वक जश्न सब मना रहे हैं कि वह इस देश नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है सो अब बढ़िया से 2024 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अब कौन होगा ये जनता के हाथ में है, ये कोई नहीं कह सकता है। आप भी तो जनता है। बिल्कुल जानता हूँ। मैं झारखंड से हूँ जहाँ 14 सीट लोकसभा का, मैं 10 सीट चुनाव जीत कर मैं निशिकांत दुबे जी का आदमी हूँ। अभी तो विकास की नदियाँ बह रही है। भैया कहाँ से आप? यहीं से? नहीं बिहार से आए हम लोग। काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? यहाँ पे हम लोग ग्रिल लगा रहे हैं। कितने दिन से लगा रहे हैं? ये अभी 1 महीने से लगा रहे हैं। ये कहाँ से हैं बाबा जी आप? बाबा बैजनाथ धाम से आए हैं वही देखने के लिए कि क्या मंदिर बना है, कैसा है। हम लोग तो पहले आए नहीं, इसके पहले कभी नहीं आए? नहीं आए हैं। अच्छा। वही देखने के लिए आए। देखें सारा स्वर्ग बना दिया मोदिया। स्वर्ग बनाने के बाद लगता है कि मोदिया जे की जीत जाए। जय जय श्री राम। देख रहे हैं स्वर्ग बना के कितना आदमी यहाँ लगता सब अमीरी है, सब लगता समूचा मंदिरे है। हाँ? लगता है एकदम समूचा अयोध्या मंदिरे आ जाता है। हम गोरखपुर के हैं। गोरखपुर से आप भी घूमने आए? नहीं, हम काम कर रहे हैं यहाँ पर कौन सा काम? मंदिर में काम करते हैं? हाँ, गेट का काम कर रहे हैं। पहले बहुत पतला रोड था, बहुत जाम लगता था यहाँ पर। तो अभी सही है पहले सही? अरे अभी तो बहुत VIP बना दिया है। 2024 में हमारे योगी जी फिर से आएंगे। योगी जी कहाँ आएंगे? मोदी जी वही BJP की सरकार बनेगी फिर। अच्छा। ऐसे ही देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में फिर से बनी है BJP की सरकार। कहाँ से आप? अयोध्या से ही हैं, अयोध्या की धरती से। आप ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, ये हमारे संस्कृति का सम्मान है, हमारे शौर्य का परिचायक है भगवा वस्त्र, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने धारण किया था। ये वही वस्त्र है जी। पहले जो अयोध्या थी इसमें कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? जमीन आसमान का अंतर है महाराज। फर्क इतना दिखाई दे रहा है कि पहले की अयोध्या में सरयू के जल को कार सेवकों के रक्त से लाल किया गया था, और आज की अयोध्या में अगर कोई कार सेवक हो या कोई राम का भक्त हो, अगर वो राम के दर्शन आता है, महाराज पुष्पों की बरसात होती है, न लाठी चार्ज होती है, न गोली चलती है, पुष्पों की बरसात होती है। यही अयोध्या का अंतर है महाराज। राम राज्य चल रहा है अयोध्या में, इसमें क्या बात करेंगे। राम यहाँ से त्रेता युग से थे या अब आ रहे हैं 22 तारीख को? फिर वही वाली बात आप कर रहे हैं। आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, चर अचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को अपने अंदर समाहित रखने वाला परमाध्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान कौशल्या आह्लाद करता दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम किसी न किसी रूप में जब सृष्टि नहीं थी उससे पहले। आप भी देखते होंगे पोस्टर्स में, बड़े बड़े TV चैनलों पर, अखबारों में एक बड़ी बड़ी हेडलाइन है, राम आ रहे हैं या राम आएंगे। कि मैं आपको बता दूं, जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्ष वनवास व्यतीत करके अयोध्या आए थे, तो यहाँ के लोगों ने जो है दीपोत्सव मनाया था। ये 500 वर्षों का संघर्ष था महाराज। राम तो त्रेता में ही आ गए थे, लेकिन 500 वर्षों का जो संघर्ष था, ना जाने कौन से निरंकुश सत्ता में बैठे सत्ताधीश थे, जिनके कारण कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को टेंट में रहना पड़ा, उनके विग्रह को टेंट में रहना पड़ा। अब एक बात बताइए, अभी संविधान नहीं है कि सरकार नहीं है कि वो कोर्ट कहीं चला गया था या वो जन्मभूमि कहीं चली गई थी, जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के। राम जन्मभूमि भगवान राम के आशीर्वाद से बन रहा है। अगर कोई पार्टी भगवान राम के लिए कार्य कर रही है तो उनके अच्छे कामों को नकारा नहीं जाएगा। भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि किस प्रकार से कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी। हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे किस राम का राज्य था, उसमें कोई भी आदमी परेशान नहीं रहता था, किसी के घर नहीं उजाड़े जाते थे। अभी मैंने कई लोगों से बात किया, 500 स्क्वायर फुट 600 स्क्वायर फीट मकान थे, दुकानें थी, वो आज 1500 रुपए की नौकरी महीने की कर रहे हैं या तो 150 रुपए 200 रुपए की दिहाड़ी कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, आप जिसकी बात कर रहे हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कहूँ काहू न व्यापा, आप यही सोच रहे हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ, आप जाकर के देखिए, मेरा भी घर है, मैंने देखा। मेरा घर अयोध्या में है महाराज। यहाँ पर जिसका घर टूटा महाराज गेस्ट हाउस बन गया,
आप जाकर के देखिए अयोध्या का गेस्ट हाउस में रहेगा वो। ए महाराज, गेस्ट हाउस में वो नहीं रहेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे दूसरे कॉम्प्लेक्स में वो आदमी रहेगा। पहले के और अब की अयोध्या में आपको अंतर नहीं दिख रहा है? होती है कि लोगों को पहले विस्थापित किया जाता है, फिर उसका मकान या उसकी तोड़ा जाता है उसकी। वो खुश इसलिए है क्योंकि हिंदू है और राम उनके भगवान है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक टेस है जो उनका घर तोड़ा गया। सुनिए, वो जिनका घर टूटा वो हिंदू है, वो खुश है, परेशान मीडिया वाले हैं। हाँ भैया, सबसे ज्यादा जो परेशानी है मीडिया वालों को है कि घर क्यों टूटा, अच्छी अच्छी दुकानें बन गई वो नहीं दिखाएंगे, अच्छे अच्छे बोर्ड लिख गए दिखाएंगे। ए महाराज, अयोध्या के सतत विकास को नहीं दिखाएंगे, लता मंगेशकर चौक को नहीं दिखाएंगे, रामपेड़ी के विकास को नहीं दिखाएंगे। आपका माइक है, ठीक है, ये आपका कैमरा है। अभी मैं आपके माइक या कैमरे को असंवैधानिक रूप से अपने कब्जे में ले लूं, क्या वो मेरा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि क्या नाम, मेरी पड़ताल आईडी आपकी है तो संवैधानिक रूप से आपकी रहेगी। ठीक उसी तरह से जिन्होंने अतिक्रमण किया था उनका अतिक्रमण हटाया गया है। और इसमें सरकार का क्या दोष? 60 साल 80 साल 70 साल से रह रहे, क्या आप उनको अतिक्रमण मानते हैं? हम आज से रह रहे हैं का आज, अभी अगर 3 साल पहले आ जाता ना तो यहाँ से हनुमानगढ़ी जान 3 घंटा लागत, 3 घंटा लगता, हमारा ट्रैफिक क्लियर हो गया ना। लोग की रोजी रोटी भी तो चाहिए। आपको कहाँ है, बुलाओ कितने लोगों को आप बुला सकते हैं? आप कहते हैं कि भारत को अमेरिका भी बना दिया जाए, उसके बाद कहते हैं जो मतलब जो भी सब कुछ तोड़ के आखिर विकास होगा कैसे होगा? आप ही बताइए। उनकी जगह भी तो देनी चाहिए। तो वो नहीं दी गई, तुरंत दे दिया जाएगा। कहाँ किसका मुआवजा नहीं मिला? अरे महाराज, रोजगार बढ़ गया, जिनका टूट भी गया। ए महाराज, जहाँ 1000 लोग आते थे 1000 होटलों का बढ़ा भैया, बड़े बड़े पूंजीपतियों का बढ़ा, गरीबों का थोड़ी किसका, जिसका टूटा उसी का बढ़ा, जिनके दुकानें थी। कर लीजिए, रामपथ में झुग्गियां हुआ करती थी, नाले बहते थे इधर से। ये जो आपको अविरल धारा बह रही है, ये आपको जो है राम की पहड़ी अविरल धारा बह रही है, धारा तो क्या यही ब्लॉकेज था, ये पुल नहीं बन पा रहा था, योगी बाबा आए उसके उद्धार कराया। और उसके बाद इससे आगे जाइए, आप कहते हैं आवास की बात, काशीराम कॉलोनी में कम से कम 500 मकान बने हुए हैं और लोग आराम से रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रह रहे हैं। जो आदिकाल से था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, वही है सनातन। सनातन हमारा धर्म है, हिंदू और हिंदू तो हमारी विचारधारा है, सीधा सा सिद्धांत। संविधान को मानते हैं नहीं? अरे भाई, कौन संविधान को यहाँ नहीं मान रहा है महाराज, लेकिन अगर संविधान भी माना जाएगा तो मेरे लिए भगवत गीता प्रथम है, मेरे लिए रामचरितमानस प्रथम है, और मेरे लिए देश की रक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए संविधान भी प्रथम है। लेकिन हम ही से ना पूछो, खाली समुदाय विशेष वाले से पूछो कि वह संविधान बनी है या सरिया। मेरी पड़ताल को अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए।